गई। तो अब मैं आपको आपकी रसोई से एक ऐसा उपाय बता देती हूँ कि जो आप सभी लोग, जिसके ग्रह अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं हैं, सभी के लिए है। जो सुखी है उसके लिए भी, जो दुखी है उसके लिए भी। आप अपनी रसोई से पहले, आपको पता होगा या आप जानते होंगे कि कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारी घर में माएँ थीं, दादी थी, नानी थी, वो सीधा निकालती थी। वो एक सामान निकालती थी घर में से, उसमें आटा होता था, मसाले होते थे, आलू होते थे, या कोई हरी सब्जियां होती थीं, और वो नमक होता था, चीनी या गुड़ जो भी होता था। इन सबको वो थोड़ा 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 घर में से, अपने खाने के सामान में से निकाल के मंदिर में दान करती थी। तब पहले पुजारी लोगों के पास भी खाने को नहीं होता था, बहुत गरीब होते थे, तो उनके भी काम आता था। या कोई उसी जैसे व्यक्ति को, जिसकी इसकी इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, जिन निर्धन होते थे, उनको वो दिया जाता था, किसी योग्य पात्र को। तो ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। मैं भी छोटी थी, मैंने भी अपने घर में देखा, आप लोगों ने, मैं भी, बहुत सारे लोगों ने चीज़ देखी होगी। तो ये एक ऐसा उपाय है जो जो किसी के भी ग्रह कैसे भी हो, किसी की कुंडली कैसी भी हो, कुंडली बहुत अच्छी हो, खराब हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम, एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है और ये सभी के लिए अच्छा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये काम करेंगे तो आपका कुछ बुरा होगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा। अपने हम सभी कुछ बहुत ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, अगर यदि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी रसोई में से थोड़ा थोड़ा सामान हर महीने, अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन, कि कोई भी दिन चुन लीजिए, उस दिन आप निकाल के, एक सीधा कहते हैं इसको, सीधे का सामान निकाल के आप अपने किसी भी योग्य पात्र को, मैं पंडित जी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि पता नहीं पंडित जी को इतनी आवश्यकता होगी या नहीं होगी। आपको यदि लगे कि आपके सोसाइटी के, कॉलोनी के, या जिस मंदिर में आप जा रहे हैं उस पंडित जी को आवश्यकता है, तो आप उनको दे सकते हैं। यदि आपको लगे कि पंडित जी को ईश्वर की कृपा प्राप्त है, उनको इतनी आवश्यकता नहीं है, तो किसी योग्य पात्र को भी दे सकते हैं। परंतु अवश्य है, ये आप सभी के लिए उपाय है।